अब हम बनाएंगे कोर और कैविटी की इंटरलॉकिंग। इसको किसी और भाषा में या कोई और लोग वेजिंग भी बोलते हैं। ये कॉर्नर्स पे दी जाती है। हम यहाँ पे 4 इंटरलॉकिंग बनाने वाले हैं, 1 2 3 4। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दो भी बना देते हैं, एक बड़ी यहाँ पे और एक बड़ी यहाँ पे, या ऐसे भी कर सकते हो कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सबका अपना अपना प्रिंसिपल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है हम सही हैं, या हम गलत है वो सही है। ये आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही पता लग जाएगा। तो इंटरलॉकिंग बस उस चीज़ के लिए है कि जब प्रेशर आए तो कोर और कैविटी लॉक्ड रहें। क्या इंटरलॉकिंग ना बनाने से पार्ट नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है, पार्ट बनेगा, पर मोल्ड की लाइफ कम होगी, और जब कोर कैविटी आपस में हिलेंगी तो फ्लैश डिफेक्ट भी आने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पार्टी हमारा ऐसा होता है कि उसकी पार्टिंग कुछ बहुत अनइवन है, जैसे कि यहाँ तो एक एंगल में आ गई। सपोज अगर ये ऐसी पार्टिंग सरफेस होती, अगर ये ऐसी पार्टिंग सरफेस होती, इसका मतलब क्या है? ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा होता, हमारी डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा होता। तो उससे क्या होता कि मोल्ड इतना कर्वी है, उसकी सरफेस पार्टिंग सरफेस इतनी कर्वी है कि वो आपस में खुद ही इंटरलॉक हो गए पार्टिंग सरफेस की वजह से। पर यहाँ क्या है, यहाँ पे तो स्लाइडिंग सरफेस है, यहाँ उसको कोई लॉक करने वाला नहीं है, इसलिए हमें इंटरलॉकिंग बनानी पड़ेगी। तो इंटरलॉकिंग के लिए हम 4 कॉर्नर पकड़ेंगे। इंटरलॉकिंग में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक मिडल स्ट्रक्चर खड़ा करने वाला हूँ। और यहीं पे क्यों कर रहा हूँ, मैं कैविटी में क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक अच्छा रीज़न है इसका। सपोज मैं कैविटी में एक इंटरलॉकिंग मेटल स्ट्रक्चर खड़ा कर देता, तो वैसे ही प्लेट की मोटाई आप देख रहे हो कितनी है, अभी हमने सेट नहीं करी है, पर प्लेट की मोटाई अभी जितनी भी दिख रही है, अगर मैं यहाँ से मेटल स्ट्रक्चर ऐड करता तो फालतू में और ऐड हो जाती। तो इसलिए मैं कोर साइड पे कर रहा हूँ। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको कोर पे करना है कैविटी में। मैं लॉजिकल डिसीजन लेके मेटल बचाने के लिए, क्योंकि मेटल तो ये पूरा ऑर्डर होगा ना, उसके बाद ये मशीनिंग होगी तो यहाँ तक आएगा। इसलिए मैं इससे छोटा ही रहे, इससे ज़्यादा मेटल ना ऑर्डर करना पड़े, मैं यहाँ पे मेटल की इंटरलॉकिंग खड़ी कर रहा हूँ। ओके, तो अलग से कोई पीस नहीं लगने वाला है, वो इसी के अंदर डायरेक्टली मशीन हो जाएगा। तो ऑफसेट इन फेस कमांड लेते हैं कुछ। अभी देखते हैं कि हम कितना बड़ा बनाने वाले हैं उसको। मैं यहाँ से 50 mm का डिस्टेंस ले रहा हूँ, और यहाँ से भी कुछ 50 mm का डिस्टेंस ले रहा हूँ। हमें क्या कोशिश करनी होती है कि जो हमारा पीस आएगा ना, प्लास्टिक कंपोनेंट, उससे 10 to 15 mm पीछे ही रहे। अब यहाँ पे मैं एक रेडियस भी बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे गाइड बुश और गाइड पिलर के लिए एक लोकेशन भी आने वाली है। तो 50 by 50 का रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं 22 का पिन साइज रखने की सोच रहा था यहाँ पे। ये भी स्टैंडर्ड आते हैं, आपको कैटलॉग में मिल जाएगा, पर अभी हम सब कुछ कस्टम में बना रहे हैं। ओके, तो 50 by 50 का ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे। ये सारी डायरेक्शन से ऊपर एक्सट्रूड होगा। ओके, याद रहे कि यहाँ पे फ्लैट था, उसके बाद ये रेडियस है, उसके बाद ये पार्टिंग सरफेस कर्व हो गई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी कोई डिस्टेंस तय नहीं किया, मैंने बस इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब क्या है कि डाई की इंटरलॉकिंग के लिए मेरे को थोड़ा सा फ्लैट एरिया चाहिए जहाँ से वो इंटरलॉक हो जाए, है ना। तो इंटरलॉकिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिम बॉडी करता हूँ। ये प्लेन था मेरा, अगर आपको याद हो हमने स्ट्रेट एक्सट्रूड कर दिया था। यहाँ से अराउंड लेट्स से हम कर सकते हैं 25 mm कर लेता हूँ। इसका स्टैंडर्ड नहीं है, पर अगर कोर इससे नीचे होता तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, आप थोड़ी सी जो लॉकिंग है आपकी इंटरलॉकिंग वो बड़ी रखो, ताकि जब कोई इस पे काम कर रहा हो तो कोर की जो प्रोफाइल है वो इंटरलॉकिंग से नीचे ही है, वो डैमेज ना हो। पर अभी हम इतनी लंबी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है इतनी, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा ही है, पर इसमें क्या है, मैं रेडियस भी नहीं लगाने वाला हूँ नीचे, और ऊपर भी रेडियस लगाने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है। मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूँ,
और ये 1 यूनिट बना लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली इस अपने सैंपल से ये डिस्टेंस 10 to 15 एटलीस्ट चाहिए। और ये मशीन होने में प्रॉब्लम करेगा, अभी कोर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब मैं इसकी कैविटी बनाऊंगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइड बनाऊंगा, तो कटर को यहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो 15 mm का मैं रेडियस लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको करते हैं ओके। ठीक है, सेफ्टी के लिए मैं इसको अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ और दोबारा से इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रेस्ट करिए सरफेस। अब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ। ये डिस्टेंस आ रहा है मेरा, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 15। अगर आपको इसको और करना है तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 16 कर सकते हैं, तो ये थोड़ा एरिया और बढ़ जाएगा। ओके, अब सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे भी चाहिए। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हल्की सी ड्राफ्ट दे दूंगा। ड्राफ्ट क्योंकि जब मोल्ड ओपन क्लोज होगा तो ये सीधा नहीं रहना चाहिए, ये पहले बंद होगा, उसके बाद हमारी मोल्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको मिरर कर लेते हैं। अब बताती है कि उसका एंगल हम कितना दें। ये थोड़ा गलत मिसकंसेप्शन है, लोग मान के चलते हैं कि इसका 10 to 15 डिग्री देना चाहिए। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना देना चाहिए। जो आपकी ये सरफेस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये आपकी जो सरफेस दिख रही है, शट ऑफ सरफेसेज है, ये वाली शट ऑफ सरफेस है, ये आपकी पार्टिंग सरफेस है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब मोल्ड क्लोज होगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मोल्ड पे कुछ ज़्यादा प्रेशर आए, उसके बाहर की जो चीज़ें हैं वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करें, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी प्रीशियस चीज़ें हैं, यहाँ पे मेरी कीमती चीज़ें हैं, यहाँ तो मुझे बचा के रखना है। और मैंने यहाँ से जब इसको मेजर कर रहा हूँ, मैं मेजर कर रहा हूँ कि ये एज जो मुझे खड़ा हुआ दिख रहा है और ये ओके 15 का है। और अगर मैं आपको ये बताऊं, ये जो आपको शट ऑफ सरफेसेस दिख रही हैं, इनका एंगल क्या है, 10 डिग्री। अब क्या है कि मैं क्यों मेजर कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब मोल्ड बंद होगा तो ऑब्वियसली ये इससे टच करेगी, क्योंकि ये पार्टिंग सरफेस है। ऊपर नीचे जब क्लोज होगा ये टच करेगा। तो मैं पे क्या चाहता हूँ कि पहले मोल्ड अलाइन कर जाए, उसके बाद ये बंद हो। मोल्ड अलाइन कब होगा, जब इसकी डिग्री यहाँ से या यहाँ के पार्ट का कोई भी हिस्सा है उसकी डिग्री से कम होगा। इसका मतलब जिसका एंगल कम है वो पहले मेट करेगा, पहले बट करेगा, उसके बाद वो जगह आएंगे जिनका एंगल ज़्यादा है। तो क्या है कि मैंने यहाँ पे 15 डिग्री नापा, यहाँ पे 10 डिग्री नापा। तो एनीथिंग लेस देन 10, 10 डिग्री से कुछ भी ले रहा हूँ मुझे कम, वो पहले मेट होगा, उसके बाद इनकी बारी आएगी। क्योंकि जब खराब भी होगा तो ये सब चीज़ें वियर एंड टीयर होंगी, उसके बाद हमारी बीच की बारी आएगी। और मोल्ड की साइकिल वैसे बहुत लंबी होती है, इसलिए मैं ध्यान रखते हुए बाहर पे प्रेशर डालना है, ना कि अंदर। तो ड्राफ्ट लेता हूँ 10 डिग्री से कम, मैं इसको 5 करने वाला हूँ, 5 डिग्री। और मुझे बार बार ना करना पड़े इसलिए मैं, ठीक है, इस कमांड को ऊपर रख दिया। तो इसकी इंटरलॉकिंग बन गई है। हम्म, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा गैप है, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से मिरर कर देता हूँ। यहाँ पे भी गैप है क्या, नहीं।
पहले मैं चेक करता हूँ कि सॉलिड हो रहा है। सॉलिड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिरर करके इसी के अंदर सॉलिड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है। और ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे रेडियस नहीं था 125। ओके, पैच करते हैं। अब ये एक सॉलिड बॉडी है। सेम चीज़ मुझे यहाँ भी चाहिए थी कैविटी में, क्योंकि जब ये आपस में मेट करेंगे, बंद होंगे, तो ये जो प्रोट्रूडिंग हिस्सा आपको दिख रहा है बाहर निकला हुआ, ये कैविटी के अंदर जाएगा। इसी की वजह से इंटरलॉकिंग हो रही है। मैं सबट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से इस कोर को, और हाइट करते हैं। सब सरफेस इसको एक कर लेते हैं। ये जो हमें एक्स्ट्रा सरफेस दिख रही है गायब हो जाएंगी। और यहाँ पे मेरा, यहाँ पे बन गई कैविटी। ठीक है, इंटरलॉकिंग की भी जगह बन गई है। अगर मैं आपको एक के ऊपर एक रख के दिखाऊं, अभी मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा, हम बाद में आके इसके ऊपर और ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेडियस देंगे, यहाँ पे रिलीफ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ हम क्यों करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।